हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस का जो पीपीएफ स्कीम है इसके बारे में। तो 2026 दोस्तों जैसे कि अब चल रहा है, यदि आप अपना पैसा एक सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं तो आप पीपीएफ स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इसका अकाउंट पोस्ट ऑफिस या आप बैंक में खुलवा सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक जगह आप इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों इसमें बात करें पैसे जमा करने की, आपको कितने साल तक पैसा जमा करना होता है। जो आप पैसा जमा करेंगे दोस्तों उसके लिए जो समय है आपको जो जमा करना है वो 15 साल जमा करना होता है। 15 साल तक आप ये पैसा जमा करेंगे। 15 साल के बाद में जितना भी पैसा आपका जमा होगा आपको ब्याज सहित वो वापस मिलेगा। अब बात करें इस पर जो ब्याज की दर है वो क्या है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है। अभी जो इस पर ब्याज की दर है उसकी अगर बात कर ली जाए तो अभी इस पर दोस्तों 7.1% की दर से आपको ब्याज मिलेगा यदि आप अभी इसका अकाउंट खुलवाते हैं। आगे इसमें बात करें जो अकाउंट है कितने रुपए से खोला जा सकता है। कम से कम की अगर बात करें दोस्तों तो कम से कम मात्र 500 रुपए से आप इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। बात करें दोस्तों इसमें कम से कम कितना पैसा आप जमा करेंगे, तो कम से कम जो जमा करने की लिमिट है कम से कम एक साल में, कम से कम कितना पैसा जमा करेंगे एक साल में, तो उसकी भी लिमिट दोस्तों 500 रुपए है। कम से कम 500 रुपए आपको हर साल इसमें पैसा जमा करना होगा। बात करें अधिकतम आप कितना पैसा एक साल के अंदर जमा कर सकते हैं। अधिकतम जमा की दोस्तों अगर बात की जाए इसमें तो अधिकतम जो जमा कर सकते हैं आप 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1,50,000 रुपए आप इसमें अधिकतम जमा कर सकते हैं एक साल में। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों आप इसमें कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। जो आप पैसे जमा करेंगे आपको किस प्रकार पैसा जमा करना है। पैसे दोस्तों जो आप जमा करेंगे इंस्टॉलमेंट के आधार पर, जिसको कि हम कहें हर महीना आप जमा कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें हर महीने 1,000 रुपए जमा करना चाहते हैं, 2,000 जमा करना चाहते हैं, हर महीने 3,000 जमा करना चाहते हैं, 4,000 जमा करना चाहते हैं, इस प्रकार से जमा कर सकते हैं। या आप दोस्तों इसमें साल में एक बार जिसको लमसम आधार बोलेंगे, साल में एक बार अपना पैसा जमा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 50,000 रुपया एक साल में एक साथ जमा करना, इस प्रकार से कर सकते हैं। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपए आपको सालाना जमा करना है, तो इस प्रकार से भी आप जमा पैसा कर सकते हैं। यानी कि इंस्टॉलमेंट के आधार पर आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं, सालाना आप जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप अपना पैसा इस स्कीम में जमा कर सकते हैं। जो पैसा आप जमा करेंगे दोस्तों उस पर जो अभी ब्याज की दर है 7.1% की दर है। कम से कम 500 रुपए से अकाउंट खोला जा सकता है, साल में कम से कम 500 रुपए जमा कर सकते हैं, करना होगा, और अधिकतम आप 1.5 लाख रुपये आपको जमा करना होगा। तो दोस्तों मान लीजिए आपने पीपीएफ स्कीम में अकाउंट खुलवा लिया और आप लोन लेना चाहते हैं इस स्कीम पर, तो आप दोस्तों लोन लेने के योग्य हो जाते हैं एक साल के बाद में। जो आपका पैसा जमा हुआ है एक साल बाद, एक साल के बाद में आपके अकाउंट पर लोन भी मिल सकता है यदि आप इस पर लोन लेना चाहते हैं। बात करें मैच्योरिटी की, मैच्योरिटी कब होगी, तो जब आपने अकाउंट खुलवाया दोस्तों उसके 15 साल के बाद में, 15 साल बाद आपका पैसा मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। तो अकाउंट में जो पैसे जमा करने हैं वो भी 15 साल तक जमा करने हैं, और 15 साल के बाद में जितना पैसा आपका जमा होगा वो आपको ब्याज सहित मिलेगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में ये जानेंगे यदि आप इसमें अकाउंट खुलवा लेते हैं और आप उसमें मंथली 500 रुपए, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो आपको दोस्तों कितना पैसा मिलेगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपने इस पीपीएफ स्कीम में अकाउंट खुलवा लिया और आप उसमें हर महीने जमा करते हैं 500 रुपए। 500 रुपए दोस्तों आपको हर महीने जमा करने होंगे 15 साल तक। 500 के हिसाब से 15 साल में जो आपका पैसा जमा हुआ वो होता है दोस्तों 90,000 रुपए। जब आप मंथली जमा करेंगे 500 रुपए 15 साल तक, तो 90,000 रुपए दोस्तों आपका जमा हो जाएगा। इस पर बात करें दोस्तों ब्याज यानी कि इंटरेस्ट की, तो आपको कितना मिलेगा। आपको दोस्तों इस पर जो ब्याज है वो लगभग आपका बनता है 67,785 रुपए। तो दोस्तों ये आपका इंटरेस्ट हो गया। आपका मूलधन हुआ 90,000 प्लस आपका इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ें तो आपका जो मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा है वो निकल के आएगा। तो ये पैसा दोस्तों आपका जो बनेगा 1,57,700
₹85 के करीब। तो आप दोस्तों देख सकते हैं मात्र ₹500 हर महीने जमा करके 1,57,785 आप लगभग प्राप्त कर सकते हैं 15 साल में। पैसे आपको 15 साल जमा करना है, 15 साल का आपको ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी भी 15 साल में होगी। आगे बात करेंगे इसमें दोस्तों हम ₹1000 यदि आप इसमें हर महीने जमा करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम जिसको कि पीपीएफ कहते हैं। 1000 के हिसाब से आपका जो जमा होगा, जब आप मंथली जमा करते जाएंगे, ₹1,80,000 आपके जमा हो गए। इस पर बात करें ब्याज की, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1,35,572 दोस्तों आपको लगभग इंटरेस्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। अब बात करें मैच्योरिटी वैल्यू की, जो पैसा आपको 15 साल के बाद में मिलेगा, 3,15,572 दोस्तों आपको मिलेंगे 15 साल के बाद में। तो आप देख सकते हैं मात्र ₹1000 यदि आप मंथली जमा करते हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में, आपका 1,80,000 जमा, 1,35,000 लगभग आपको ब्याज, टोटल पैसा आपको ₹3,15,572 के लगभग आपको मिल सकता है। हम जो आपको अमाउंट ये बता रहे हैं, ये जो मैच्योरिटी अमाउंट बता रहे हैं, यह एक अनुमानित राशि है। आपको मिलने वाला जो पैसा है वो थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि जो ब्याज की दरें हैं दोस्तों वो समय समय पर बदलती रहती हैं। इस पर हर 3 महीने में सरकार ब्याज पर समीक्षा करती है और उनको वो बदलती रहती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अब बात करेंगे ₹2000 यदि आप इसमें मंथली जमा करते हैं, यानी कि हर महीने ₹2000 यदि आप जमा करते हैं, ₹3,60,000 आपके जमा होते हैं दोस्तों 15 साल में कुल। और इस पर बात करें ब्याज की यानी कि इंटरेस्ट की, तो आपको लगभग जो ब्याज है दोस्तों वो बनता है आपका ₹2,71,135 के करीब। ये पैसा आपको मिलेगा दोस्तों 15 साल का ब्याज। अब बात करें मैच्योरिटी वैल्यू की, जो आपको मिलेगा 15 साल के बाद में, तो ये पैसा दोस्तों आपका बनता है ₹6,31,135। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपने जमा किया मात्र ₹2000, तो उसके बाद में आप मैच्योरिटी पर ₹6,31,000 से अधिक का फंड प्राप्त कर सकते हैं 15 साल के बाद में। यदि दोस्तों आपका कोई प्लान है कोई बड़ा काम करने का 15 साल के बाद में, शादी विवाह, कोई गाड़ी वगैरह या घर मकान आप बनाना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम में उस हिसाब से निवेश कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 15 साल एक लंबा समय है, लंबे समय के लिए आपको पैसे निवेश करने हैं। थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं आप, ₹2000 मंथली भी जमा करेंगे, ₹6,31,135 आप फंड प्राप्त कर सकते हैं। आगे इसमें बात करेंगे हम, यदि लगभग ₹3000 आप जमा करते हैं इसमें मंथली का, तो आपका पैसा जमा होता है दोस्तों 5,40,000 आपके जमा। इस पर बात करें ब्याज यानी कि इंटरेस्ट की, तो आपको जो लगभग दोस्तों ब्याज मिलेगा वो बनता है आपका ₹4,06,704 लगभग आपको ब्याज के रूप में मिलते हैं। टोटल पैसा जो मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा वो दोस्तों आपका बनता है ₹9,46,704 आपकी मैच्योरिटी वैल्यू ये बनेगी। यानी कि जो पैसा आपको मिलेगा लगभग ₹9,46,000 के करीब की राशि आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मंथली यदि आप कोई प्लान सोच रहे हैं और एक लंबे समय के लिए थोड़े थोड़े बैलेंस जमा करना है, तो इस स्कीम की तरफ आप जा सकते हैं। पूरी तरह से स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जाती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है। पोस्ट ऑफिस या बैंक दोनों में से किसी भी एक जगह इसका अकाउंट खुलता है। बात करेंगे दोस्तों आगे इसमें हम ₹4000 यदि आप हर महीने इसमें जमा करते हैं, 4000 के हिसाब से आपका ₹7,20,000 आपका जमा होगा ये 15 साल में। बात कर ले दोस्तों इस पर हम ब्याज की, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा, तो इस पर लगभग आपको ₹5,42,273 लगभग आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे। अब बात कर ले टोटल पैसे जो आपको मिलेंगे मैच्योरिटी पर वो कितना होगा, तो वो पैसा दोस्तों आपका बनता है ₹12,62,73 के लगभग में। यानी कि ₹12,62,000 आप लगभग प्राप्त करेंगे यदि आप हर महीने जमा करते हैं दोस्तों इस स्कीम में ₹4000। तो आप देख सकते हैं 4000 के हिसाब से भी आप ₹12,00,000 से अधिक का फंड प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसमें ₹5000 यदि आप मंथली जमा करते हैं इस स्कीम में, 5000 के हिसाब से यदि आपने अकाउंट खुलवाया और मंथली 5,000 जमा करते हैं, इस हिसाब से आपका पैसा जमा होगा 15 साल में दोस्तों ₹9,00,000। 9,00,000 आपका जमा, इस पर जो ब्याज है वो लगभग बनता है ₹6,77,841। ये पैसा दोस्तों आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। टोटल पैसा जो मैच्योरिटी पर आपको मिलता है वो बनेगा आपका लगभग ₹15,77,841 के करीब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं
5,000 रुपये आपने हर महीने जमा किए, 9 लाख रुपए आपको मिला, आपका जमा हुआ 15 साल में, 6,77,000 रुपये लगभग आपको ब्याज के रूप में मिलता है और 15,77,000 रुपये आपको मैच्योरिटी वैल्यू ये देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसको पीपीएफ कहते हैं। हमने जो आपको कैलकुलेशन बताया है बिल्कुल हर महीने जमा करने वाला बताया है और हर व्यक्ति इसी अमाउंट को जमा कर सकता है। आपकी कैपेसिटी 500 रुपये मंथली की है तो आप 500 रुपये से भी अच्छा खासा फंड प्राप्त कर लेंगे। 1,000 रुपये भी यदि आप जमा करते हैं तो भी 3 लाख रुपये लगभग प्राप्त कर सकते हैं। 2,000 के हिसाब से भी आप 6 लाख से अधिक प्राप्त हो जाएगा और 3,000 रुपये भी मंथली जमा करेंगे तो 9,46,000। 4,000 के हिसाब से भी आप 12 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं और 5,000 रुपये यदि आप मंथली जमा करते हैं तो 15,77,000 रुपये के करीब तक आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें।